बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करते हैं पाराचना धमाके से मुत्तल्लिक अहम खबर। जमातुल विदा पर दूसरे मुबैना खुदकुश हमलावर की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। पहले धमाके के बाद मुश्तबा शख्स कार से उतरकर भागता नजर आ रहा है और वीडियो में मुश्तबा शख्स सिक्योरिटी एहलकार की वर्दी में दिखाई दे रहा है। मुश्तबा शख्स लेवीज की वर्दी में है, पर लेवीज का इससे कोई ताल्लुक नहीं। लेवीज हुक्काम ने यह वाज़ेह तौर पर बताया है। मुश्तबा शख्स की शनाख्त के लिए तहकीकात जारी है। पॉलिटिकल हुक्काम का यह बयान सामने आया। ये वीडियो आप देख रहे हैं। जुम्मतुल विदा पर दूसरे मुबैना खुदकुश हमलावर की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। पहले धमाके के बाद मुश्तबा शख्स कार से उतरकर भागता नजर आ रहा है और इसके साथ साथ यह भी इस वीडियो में देखा जा रहा है कि मुश्तबा शख्स सिक्योरिटी एहलकार की वर्दी में दिखाई दे रहा है। यह मुश्तबा शख्स लेवीज की वर्दी में है, पर इसका लेवीज से कोई ताल्लुक नहीं। लेवीज हुक्काम ने यह वाज़ेह तौर पर बताया है। आप ये वीडियो में देख सकते हैं खुदकुश हमलावर, दूसरे मुबैना खुदकुश हमलावर की सीसीटीवी वीडियो हमें मौसूल हुई है, जो अपनी टीवी स्क्रीन्स पर मुलाहिजा कर रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले धमाके के बाद मुश्तबा शख्स कार से उतरकर भागता नजर आ रहा है और वीडियो में मुश्तबा शख्स सिक्योरिटी एहलकार की वर्दी में दिखाई देता है, जबकि लेवीज हुकाम का इससे मुताल्लिक कहना है कि मुश्तबा शख्स लेवीज की वर्दी में है, पर उसका लेवीज से कोई ताल्लुक नहीं है। मुश्तबा शख्स की शनाख्त के लिए तहकीकात जारी है, पॉलिटिकल हुक्काम का ऐसा बताना है। वीडियो आप देख सकते हैं। जुम्मतुल विदा पर दूसरे मुबैना खुदकुश हमलावर की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई है। सीसीटीवी वीडियो आप देख रहे हैं और एक गाड़ी खड़ी हुई है, क्योंकि पहला हमला हो गया है। उसके बाद लोग भागते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और अब ये जो एरो दिखाई दे रहा है, रेड कलर का एरो है, इसमें ये एक शख्स है जो कि लेवीज एहलकार बना हुआ है, लिबादा पहना हुआ है, इसने लेवीज की वर्दी पहनी हुई है और लेवीज ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि लेवीज से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। एक आप इंसर्कल होता हुआ देख रहे हैं गाड़ी को, जहां से ये उतरा है और फिर फुटपाथ पर ये भागता हुआ आता है, उसके बाद फिर वापस जाता है। एक और गाड़ी गुजरती है। ये दूसरे हमलावर की सीसीटीवी वीडियो है जो कि सामने आई है। जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये वो गाड़ी है जिससे ये उतरता है और गाड़ी से उतरने के बाद ये गाड़ी रवाना हो जाती है और लेवीज एहलकार की वर्दी में है। इस एरो में आप देख सकते हैं कि ये एहलकार जो बना हुआ है एहलकार, जबकि ये लेवीज का एहलकार नहीं है। ये फुटपाथ पर भागता है, एक तरफ भागता है पहले, फिर पीछे की तरफ मुड़ता है और मशकूक इसकी एक्टिविटीज नजर आ रही हैं, सरगर्मियां नजर आ रही हैं। पहला धमाका हो चुका है और पहले धमाके के बाद कुछ अफरा तफरी का माहौल भी देखा जा सकता है। लोग भाग रहे हैं, रोड क्रॉस कर रहे हैं, गाड़ियों का ख्याल भी नहीं कर रहे, क्योंकि पहले धमाके की जगह से वो हटना चाहते हैं। अब ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं, ये एक तस्वीर है, स्टिल ये एक तस्वीर है जो कि उस इंसर्कल किया हुआ उस लेवीज एहलकार की वर्दी में मलबूस ये शख्स है जो कि खड़ा हुआ है और मुश्तबा ये शख्स है जो कि एक इधर उधर भाग रहा है। जो वीडियो है उसमें भागते हुए देखा जा सकता है और इस तस्वीर में इसको इंसर्कल किया हुआ है, लेवीज एहलकार बना हुआ है, लिबादा पहना हुआ है इसने, लेकिन लेवीज हुक्काम ने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया है कि लेवीज से इस शख्स का कोई ताल्लुक नहीं है। फोकस अब मजीद किया गया है, यह शख्स है, यह मुश्तबा हमलावर है जो कि वहां पहुंचा है। आप देख सकते थे इससे पहले जो हम आपको वीडियो दिखा रहे थे, अब आप अपनी स्क्रीन पर ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें पहला धमाका होता है, उसके बाद लोग आसपास जो मौजूद थे बाजार में वो भाग कर आते हैं और जो इंसर्कल हुई हुई है गाड़ी, वो गाड़ी है जो इस मुबैना मुश्तबा शख्स को उतारती है और उसके बाद ये चलता हुआ सामने आता है। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक की बात करते हैं, जिनका कहना है कि तमाम फैसलों का सामना करने के लिए तैयार हैं। सरों से रोड भी गुजर जाए तो इदारों के एहतराम में कमी नहीं आएगी, मगर हाथ जोड़ कर कहता हूं कि यह कैसा इंसाफ है। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात गुस्ताखी नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जजों की तरफ से गॉड फादर और सिसिलियन माफिया कहा जाए तो कहां जाए। लाहौर में कारकुनान से खिताब करते हुए उनका मजीद कहना था कि जो चेहरे बदलना चाहते हैं वो वोट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं करते। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक ने अपने खिताब में इमरान खान पर तनकीद के तीर बरसाए। कहा, हम गिरे तो भी इमरान खान की बारी नहीं आएगी, अब तीर कमान से निकल चुके हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना था कि कोई हादसा हुआ तो इमरान खान जिम्मेदारी से नहीं बच सकेंगे। धरने में भी अंपायर की उंगली खड़ी होने की चीखें मारी गई, मगर अब अंपायर समझ चुका है और आइन का मुहाफिज है। साद रफ़ीक ने मजीद कहा कि खान साहब मुखालिफत में इतना आगे न बढ़ें, हो सकता है कल आपको भी हमारे साथ ट्रक पर चढ़ना पड़े।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि JIT की तश्कील पर नून लीग ने मिठाइयां बांटी थी। रिपोर्ट अदालत में पेश होने का वक्त आया तो नून लीग के हाथ पांव फूल गए हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि फैसला हुकूमत के खिलाफ आया तो कोई बहरान पैदा नहीं होगा। नया वजीर आजम नामजद करें या असम्बलियां तहलील करके दोबारा इलेक्शन करवा लें। उन्होंने मजीद कहा कि हमें नहीं, अवाम को करप्ट हुक्मरानों से जान छुड़वाने की जल्दी है। इसके साथ साथ ये भी आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के तर्जुमान का कहना है कि JIT का कोई रुकन काफ लीग के सरबराह का रिश्तेदार नहीं। तर्जुमान का यह भी कहना था कि किसी सबूत के बगैर बात करने के बजाय सोच समझ कर बात की जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के तर्जुमान का कहना है कि JIT का कोई रुकन काफ लीग के सरबराह का रिश्तेदार नहीं। किसी सबूत के बगैर बात करने के बजाय सोच समझ कर बात की जाए। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि इमरान खान का कहना है कि हर पाकिस्तानी को रेमंड डेविस की किताब पढ़नी चाहिए। ये किताब पाकिस्तानियों के कातिल की निजात के लिए सियासी और अस्करी क़यादत के ताउन की शर्मनाक दास्तान है। किताब के मुताले से पता चलेगा कि दुनिया में हमारी ज्यादा इज्जत क्यों नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा गया कि रेमंड डेविस की किताब का हर पाकिस्तानी को मुताला करना चाहिए। ये किताब बताती है कि पाकिस्तानियों की हलाकत का जिम्मेदार कैसे साफ अंदाज में बच निकलने में कामयाब हुआ। इमरान खान ने कहा कि ये किताब पाकिस्तानियों के सफ़ाक कातिल की निजात के लिए सियासी और अस्करी क़यादत के ताउन की शर्मनाक दास्तान है। सियासी मामलात की मजीद बात होगी, लेकिन लाहौर से अभी आम खबर यह कि यतीम खाना चौक में ट्रैफिक वार्डन और डॉल्फिन फोर्स के एहलकारों ने नॉन कस्टम पेड गाड़ी के मालिक को पकड़ने के लिए गाड़ी पर दोनों तरफ से हमला कर दिया। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज ने हमें ज्वाइन किया। अहमद, कार्रवाई कैसे हुई, डिटेल्स बताएं। जी बिल्कुल, ये वाक़या देखा है नवापुर के इलाके में यतीम खाना चौक है और यहाँ पर एक्साइज ने नाका लगाया हुआ था और जब उन्होंने एक गाड़ी को रुकने का इशारा किया तो उस गाड़ी का जो मालिक था उसने गाड़ी नहीं रोकी और इस डॉल्फिन फोर्स ने उसका ताकुब किया है और इसको रोक लिया। अभी भी आप देख सकते हैं ये डॉल्फिन फोर्स ने इसको घेरा हुआ है, वार्डन भी कुछ मौजूद है और जब उसको बाहर निकलने को कहा है तो वो बाहर नहीं निकला। तो फिर वार्डन जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह ये टांगे मार रहा है गाड़ी पर। ये सफेद रंग की गाड़ी है और इसके साथ साथ अकब में एक सिख ट्रैफिक वार्डन है हमारे लाहौर पुलिस का, उसको भी देखा जा सकता है, वो भी यहाँ पर मौजूद है इस कार्रवाई में। उसने टांगे तो नहीं मारी लेकिन वो वहाँ यहाँ पर उसको देखा जा सकता है। अगर मैं अभी भी आप देख सकते हैं ये इशारा कर रहा है तो उसके साथ बातें कर रहे हैं और डॉल्फिन फोर्स के जो एहलकार है उन्होंने उसके ऊपर गन तानी हुई है और उसको कह रहे हैं कि वो बाहर निकले। इस कार्रवाई के बाद मदद नामी जो ये ड्राइवर था, शहरी था, ये बाहर निकला है और फिर गाड़ी जो थी वो शायद काम ले गए और उन्होंने कहा जब वो कागजात लेके आएगा फिर गाड़ी उसके हवाले कर दी जाएगी। अच्छा, अब गाड़ी से निकल गया है, वो उसको हिरासत में ले लिया है ट्रैफिक वार्डन ने और उसको ले गए अब थाने? जी, उसको हिरासत में नहीं लिया। देखें, उसने कोई इलीगल कार्रवाई तो उसने की नहीं थी, वो सिर्फ गाड़ी में था, उसको बाहर इसलिए निकाला जा रहा था कि वो गाड़ी जो है उनके हवाले करे एक्साइज के। नहीं, फुटेज में मज़ाहमत करता भी दिखाई दे रहा है ना, नहीं उसने बंद किया हुआ अपने आप को, वो निकल नहीं रहा, ट्रैफिक वार्डन्स कह रहे हैं बाहर निकलो। बिल्कुल नहीं, उसने मज़ाहमत नहीं की, वो गाड़ी में ही था, उसको ये कहा जा रहा था कि वो बाहर निकले। वो फिर उसके बाद वो बाहर आए, एक्साइज वहाँ पे पहुंचे हैं, वो गाड़ी से बाहर निकला, गाड़ी जैसे वो एक्साइज को काम ले गए और उसको फिर जाने दिया गया। अच्छा, तो इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई जा रही थी वार्डन की तरफ से कि लाते मारना शुरू कर दी गाड़ी पर? अगर इतना ही आराम से ये हो रहा था सब कुछ तो उसने क्यों लाते मारी फिर गाड़ी पर? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया, वो इसलिए इसको लाते मारे थे, इसको ठुडे मारे थे कि वो गाड़ी से बाहर नहीं आ रहा था और जब वो गाड़ी से बाहर नहीं निकला तो उसको फिर उन्होंने इस वजह से ये आप देख सकते हैं कि जिस तरह ये किक्स मार रहा है, फ्लाइंग किक्स मार रहा है गाड़ी के ऊपर। उसके बाद जो है यहाँ पर डॉल्फिन फोर्स भी यहाँ पर मौजूद थी जिसको बाहर निकाला है। इसकी जो गाड़ी थी शायद हुकाम के वाले कर दी गई है और फिर इसको जाने दिया गया। अच्छा, चलान तो बनता नहीं था। अहमद, ये बताइएगा शनाख्त ज़ाहिर हुई है जो इसके अंदर मौजूद था उसकी? जी अहमद, जो गाड़ी के अंदर मौजूद था, जो ड्राइवर था, उसकी शनाख्त ज़ाहिर हुई है? जी बिल्कुल जी, ये मजहर नामी है शख्स जिसकी ये गाड़ी थी और मजहर ही बताया जा रहा है और ये नॉन कस्टम गाड़ी थी जिसको एक्साइज हुकाम ने रोकने की कोशिश की लेकिन ये रुका नहीं। फिर इसका ताकुब जब किया तो ताकुब के बाद डॉल्फिन फोर्स ने इसको जो है अच्छा, वो इसको ये कहिएगा कि कोऑपरेट नहीं किया उसने? आप जैसे बता रहे हैं कि इसको रुकने का इशारा किया, इसको रुक जाना चाहिए था कानून के मुताबिक, तो अगर रोक रहे हैं ट्रैफिक वार्डन्स तो रुक जाना चाहिए, ये रुका नहीं, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ ये मशकूक इसकी एक्टिविटी थी, सरगर्मी थी। जी बिल्कुल जी, डेफिनेटली मशकूक थी, तो इसलिए वो नाके से भागा ना, वो एक्साइज के नाके से इसलिए तो भागा कि मशकूक थी क्योंकि इसके पास कागजात नहीं थे और नॉन कस्टम गाड़ी थी। मुकदमा तो दर्ज होगा इसके खिलाफ, इसका मतलब ये है?
अभी तक जी पुलिस हुकाम ने या एक्साइज हुकाम ने मुकदमे का कोई तफसील नहीं बताई, लेकिन गाड़ी जो है उन्होंने अपने कब्जे में ले ली है। जी बहुत शुक्रिया, अहमद फराज अपडेट कर रहे थे। लाहौर में यतीम खाना चौक में ट्रैफिक वार्डन और डॉल्फिन फोर्स के एहलकारों ने नॉन कस्टम पेड गाड़ी के मालिक को पकड़ने के लिए गाड़ी का पीछा किया, रुकने का इशारा किया इसको, लेकिन ये नहीं रुका और इसके बाद इसका पीछा करते हुए इसको दोनों तरफ से घेर लिया गया और फिर उतरने के लिए जब कहा गया तो उतरने में भी इसने मज़ाहिमत दिखाई और नहीं उतरा गाड़ी से। इसी की वजह से ट्रैफिक वार्डन इसकी गाड़ी पर लाते भी मार रहा है और गुस्से में भी आ रहा है, लेकिन अल्टीमेटली इसको निकलना ही पड़ा और इसको अब ले गए साथ, गाड़ी को भी तहवील में ले लिया गया है, अब इसकी तहकीकात की जा रही है। कराची में हालिया बारिशों और तेज हवाओं की बात करते हैं। तेज हवाओं के साथ बारिश से कई इमारतों के शीशे टूटे और ऐसे टूटे कि देखिए जरा। बारिश की इतनी फोर्स और हवा की शिद्दत आप देख सकते हैं। डिटेल्स जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची फ़हीम सिद्दीकी से। फ़हीम, ये कहा कि वीडियो है और वाकई में कोई जख्मी तो नहीं हुआ? जी, ये कराची के इलाके राशिद बिन हास रोड पर गुलशन जमाल के में एक शोरूम है, कार शोरूम, ये उसकी फुटेज है और इसमें देखा जा सकता है कि कितनी तेज हवा के साथ कितनी तेज बारिश हो रही थी और ये बारिश को जिस वक्त जो है वहीं मौजूद एक शख्स जो है इसकी वीडियो बना रहा था, उसी दौरान जो है एक शीशा टूट गया, जो शीशे का इन्होंने दीवार बनाई हुई थी वो टूट गया और उसके बाद इतनी तेज हवा और बारिश जो है वो अंदर आई है कि जो गाड़ियां अंदर खड़ी हैं और जो वहां पर अंदर लोग थे वो बुरी तरह से बौखला भी गए, लेकिन इस वाक़े में कोई जख्मी नहीं हुआ। देखा जा सकता है कि जो तेज हवा और बारिश है, जो सामान है वो गिर रहा है, मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो हिल रही हैं, तो बहुत तेज़ बारिश और बहुत तेज़ हवा के साथ जो ये बारिश हुई थी ये उसके मनाजिर हैं तो अब इस वक्त यू न्यूज़ के नाज़रीन अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बारिश और हवा के बाद शीशा टूटा, लेकिन मौज़ूदा तौर पर कोई जानी नुकसान नहीं हो। बहुत शुक्रिया फ़हीम सिद्दीकी, आपने अपडेट किया। 2 रोज़ा बारिश ने कराची को पानी पानी कर दिया। सूबाई और शहरी हुकूमत के दावों को ऐसा धोया कि दोनों के आला हुकाम मंजर से गायब ही हो गए। इस दौरान शहर का बड़ा हिस्सा बिजली से भी महरूम रहा। शहर के कई इलाकों में बारिश के पानी की निकासी का काम जारी है। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। कराची में नालों की कबल अज वक्त सफाई ना होने से बारिश का पानी अहम शाहराहों और गली मोहल्लों में भर गया था। मुख्तलिफ इलाकों में निकासी आप का काम शुरू तो हो गया है, मगर नाकाफी अमले के बाइस सुस्त रवि का शिकार है। कराची में 2 दिन की बारिश ने सिंध हुकूमत और बल्दियाती इदारों के दावों को पानी पानी कर दिया। गुज्जर नाले की मुकम्मल सफाई ना होने से पानी अतराफ की आबादियों और शाहराहों पर फैल गया। जिला बस्ती में गुलबर्ग, ताहिर बिला और गुज्जर नाले के करीब KBR सोसाइटी पानी में डूब गए, ताहम अब वहां सफाई कर दी गई है। वाटर पंप, आयशा मंजिल, KDA चुरंगी और दीगर अहम चौराहे भी पानी में डूबे रहे, लेकिन अब इन मुकामात से भी पानी साफ कर दिया गया है। शाहराह कायदीन और जमशेद टाउन में भी सफाई कर दी गई है। मुश्किल की इस घड़ी में खुद को इंतजामी चैंपियन समझने वाले वजीर आला सिंध और नाम निहाद 100 रोज़ा सफाई मुहिम के ऑलराउंडर मेयर कराची इस दौरान इस तरह गायब रहे जिस तरह बेशतर इलाकों में बिजली। उर्दू बाजार से सेक्रेटेरिएट और शाहीन कॉम्प्लेक्स जाने वाले नाले की सफाई भी कर दी गई है। कायदे आजम की रिहाइश गाह वजीर मेंशन के अतराफ से भी पानी साफ कर दिया है। मलिर 15 जामिया मिलिया रोड पर पानी खड़ा है और जामा क्लॉथ पर भी सफाई हो रही है। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ सुलेमान सादत खान, जियो न्यूज़ कराची। अहम खबर आपको दे, कौमी शाहराह पर काजी अहमद के करीब ऑयल टैंकर उलट गया। हादसे के बाद टैंकर में लगने वाली आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। मजीद तफसीलात जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अनवर शेख से। जी, नवाबशाह के करीब नेशनल हाईवे पर ऑयल टैंकर में लगने वाली आग को अब तक जो है वो बुझाया जा रहा है। आपको बताता चलूँ कि कराची से पंजाब जाने वाले ऑयल टैंकर में तेज़ रफ्तारी के बाद जो कि उलट गया था, आग भड़क उठी थी और इस आग ने जो है वो काफ़ी इलाके को अपनी लपेट में ले लिया था। आपको ये बताऊं कि हज़ारों लीटर इसमें पेट्रोल था जो कि जलकर ख़त्म हुआ है। कि यहाँ पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में लिया है और यहाँ पर जो है वो इस आग को बुझाया जा रहा है। और जबकि ये इस आग की वजह से नेशनल हाईवे पर जो ट्रैफिक मुअत्तल हुआ था, अब भी यहाँ पर मीलों गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं जिनको यहाँ से जो है ट्रैफिक को सिंगल लाइन से गुजारा जा रहा है।
जबकि पाकिस्तान रेलवे ने ऑयल टैंकर के हादसात से बचने के लिए अपनी खिदमात पेश कर दी। तर्जुमान रेलवे का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की मुंतकिली के लिए ट्रेन सर्विस इस्तेमाल की जाए। तर्जुमान का यह भी कहना है कि रेलवे के पास न इंजन की कमी है न ऑयल वैगन्स की। 55 नए अमरीकी इंजन से नई ट्रेन भी चला सकते हैं। तर्जुमान रेलवे ने कहा कि रेलवे ऑयल ट्रेन के इस्तेमाल से हादसात से बचा जा सकता है। गुजरावाला में ईद के पहले रोज ताजर के कत्ल के बाद की वीडियो सामने आ गई। वारदात के बाद मुलजिम ने गली में मौजूद बच्चों को खौफजदा करने के लिए फायरिंग भी की। पुलिस ताजर को कत्ल करने वाले मुलजिम को अब तक गिरफ्तार नहीं कर सकी। वीडियो में देखा जा सकता है कि कंगीवाला में ताजर को कत्ल करने के बाद मुलजिम घर से निकला और गली में जमा होने वाले बच्चों को भगाने के लिए हवाई फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक मकदूल ने 6 साल कबल मुलजिम को डकैती के मुकदमे में गिरफ्तारी के लिए पुलिस की मदद की थी। मुलजिम 4 साल जेल में रहने के बाद तुर्की चला गया था और वारदात से चंद रोज पहले आया था। पुलिस ने मुलजिम के एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मरकजी मुलजिम फरार है। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक के बयान पर रद्देमल दिया है पीटीआई के फवाद चौधरी ने। उन्होंने कहा कि पनामा केस अंजाम की जानिब बढ़ रहा है जिससे हुकूमती सफ़ों में ही जान है। उन्होंने कहा कि साद रफीक की गुफ्तगू शिकस्त खुर्दगी का इजहार है। अदलिया और हुकूमती इदारों पर इल्जाम तराशी शर्मनाक और काबिल मजम्मत है। फवाद चौधरी का यह भी कहना था कि नून लीग जमहूरी जमात होती तो दिफा की बजाय नवाज शरीफ से बाज़पुर्स करती। हुकूमत के पास सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम ना करने का कोई ऑप्शन नहीं। जमहूरियत की परवरिश के लिए गॉड फादर को अंजाम तक पहुंचाना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर आपको दें। इंतखाबी सामान की खरीदारी के टेंडर्स में पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी का इंकशाफ हुआ है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी सामान की खरीदारी के लिए रवा माह टेंडर दिया था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का कहना है कि टेंडर में पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी हुई है। तफसीलात के लिए बात करते हैं जियो न्यूज़ कराची के ब्यूरो चीफ अहमद फ़हीम सिद्दीकी से। फ़हीम अहमद सिद्दीकी, बताइएगा क्या तफसीलात मिली हैं? जी, ये नोटिस दिया गया था, टेंडर नोटिस इलेक्शन कमीशन की तरफ से। इसमें ये कहा गया था कि टेंडर जो इलेक्शन होने वाले हैं 2018 के, उसके लिए जो है मुख्तलिफ किस्म का इंतखाबी सामान खरीदना है। इसमें जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का ये कहना है कि पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी हुई है। उन्होंने इस पर जो है चीफ इलेक्शन कमीशन को एक खत भी लिखा है। उसमें ये कहा गया है कि टेंडर में ट्रांसपेरेंट बैलेट बॉक्स का कोई नमूना नहीं दिया गया और बैलेट बॉक्स के लिए दी गई जो तफसील है, ऐसा मालूम होता है कि किसी एक मखसूस कंपनी के लिए है। और जो ये मखसूस साइज, मैक और मॉडल का जो मुतालबा रखा गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उससे लगता है कि किसी सप्लायर ने बैलेट बॉक्स पहले से ही बना रखे हैं। इसके अलावा जो एक दूसरा टेंडर किया गया था सीसीटीवी कैमरों की खरीदारी के हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उसके ऊपर भी एतराज किया गया है और ये मुतालबा किया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कि दोनों टेंडर मनसूख करके दोबारा जारी किए जाएं। ठीक, बहुत शुक्रिया फ़हीम अहमद सिद्दीकी डिटेल्स के लिए। पनामा जीआईटी का जिक्र करते हैं। वक्त कम और मुकाबला है सख्त। मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी पनामा जीआईटी के पास तहकीकात के लिए बस 9 रोज बाकी रह गए। इस दौरान कतर और बरतानिया से मनी ट्रेल और ऑफशोर कंपनीज का रिकॉर्ड हासिल करना रहता है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे अयाज अकबर यूसुफजई। पनामा मुश्तरका तहकीकाती टीम के पास रिपोर्ट मुकम्मल करने के लिए 10 जुलाई आखिरी दिन। इसी अरसा में हसन नवाज, हुसैन नवाज और तारिक शफी फिर से पेश होंगे। मरियम नवाज को भी बुलाया गया है। जराये के मुताबिक तारिक शफी इतवार को मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश होंगे और जीआईटी ने इनसे मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक सवालनामा तैयार कर लिया है। तारिक शफी से इनके बयान हल्फी, हुदैबिया पेपर मिल्स और 90 की दिहाई के कारोबारी मामलात पर पूछगछ की जाएगी। जराये का कहना है हुदैबिया पेपर्स मिल केस की पेचीदगी के पेश नजर मुश्तरका तहकीकाती टीम वफाकी वजीर खजाना इसाक डार को तलब करने पर भी गौर कर रही है। इनका बयान हुदैबिया पेपर मिल्स केस की रोशनी में बतौर गवाह रिकॉर्ड किया जाएगा। हसन नवाज 3 जुलाई को पेश होंगे। हुसैन नवाज को 4 जुलाई को तलब किया गया है। जराये के मुताबिक दोनों से शरीफ बरादरान के जवाबात भी मुमासलत रखने वाले बयानात की रोशनी में सवालात किए जाएंगे। वजीर आजम की बेटी मरियम नवाज 5 जुलाई को जीआईटी के सामने पेश होंगी। जराये के मुताबिक मरियम नवाज से इनके शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जीआईटी के सामने जवाबात की रोशनी में सवालात किए जाएंगे। जराये के मुताबिक जीआईटी ने भी कतर और बरतानिया से मनी ट्रेल और ऑफशोर कंपनियों का रिकॉर्ड भी हासिल करना है। जराये कहते हैं जीआईटी ने एससीसीपी से मिलने वाले रिकॉर्ड का जायजा भी लिया है। हतमी रिपोर्ट की तैयारी से मुतल्लिक मुशावरत भी जारी है। अयाज अकबर यूसुफजई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।
रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती की बात करते हैं, जिन्होंने एक बार फिर जेल में तशद्दुद का इल्ज़ाम दोहराया है। तहरीक इंसाफ की लीगल टीम को बयान रिकॉर्ड करवाते हुए बताया कि उन्हें पुलिस मुकाबले में मारने की धमकियां दी गईं। डीजी खान की जेल में चूहे, बिच्छू और सांप छोड़े गए, कई रातों तक सोने नहीं दिया गया। तहरीक इंसाफ की लीगल टीम पीर को जमशेद दस्ती की जमानत की दरख्वास्त दायर करेगी। तहरीक इंसाफ के वकला के मुताबिक जमशेद दस्ती ने बयान दिया कि उनको 8 जून को गिरफ्तार करके मकामी थाने में हथकड़ियां लगाई गईं और पुलिस मुकाबले में मारने की धमकियां दी गई। जमशेद दस्ती ने कहा कि उन्हें रमजान के दौरान भी खाने पीने को कुछ नहीं दिया गया। उन्होंने 8 रोजे पानी से रखे और पानी से खोले। पीटीआई के वकील शाहिद गोंदल ने कहा कि हाईकोर्ट के हुक्म पर जमशेद दस्ती को सरगोदा की जेल में B क्लास की सहूलत मिल गई है। आपको बताएं कि साद रफीक की जोरदार सियासी तकरीर के दौरान कारकुनों की अदम दिलचस्पी सामने आई। हुआ क्या, ये बताइए अलीना। साद रफीक तकरीर करते रहे और कारकुनान गाना मंडते रहे। लाहौर से अपडेट ये है कि शहरी की गाड़ी पर फ्लाइंग किक्स मारने वाला वार्डन मुअत्तल कर दिया गया। शहरी की गाड़ी पर फ्लाइंग किक्स मार रहा था ये वार्डन। कुछ देर पहले ही हमने आपको दिखाया था, इससे मुताल्लिक सवाल भी किया था कि क्या ये ऐसा कर सकता है, क्या कानून इसकी इजाज़त देता है, और कानून इसकी इजाज़त नहीं देता, इसीलिए ट्रैफिक वार्डन को मुअत्तल कर दिया गया। और अपडेट ये भी है कि एसपी सदर ट्रैफिक गाड़ी को किक्स मारने वाले वार्डन के वाक़े की इंक्वायरी करेंगे। मुल्क में बारिश के बाद की सूरत हाल डिस्कस करते हैं। मुल्तान के मनाजिर आपको दिखाते हैं, जहां पर बारिश के दौरान बिजली के तार गिरने से दरख्त जल गया। मेपको के एहलकारों ने फीडर बंद करवाकर बिजली बंद करवा दी। दरख्त जलने से घर महफूज रहा, जानी नुकसान नहीं हुआ। मुल्तान का इलाका है जहां बारिश के दौरान बिजली के तार गिरने से दरख्त जल गया है और इसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, घर भी महफूज रहा है। मेपको एहलकारों ने फीडर्स बंद करके बिजली भी बंद करा दी फौरी तौर पर। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, मुल्तान के मनाजिर हैं जहां पर बारिश के दौरान बिजली का तार गिर गया जिससे दरख्त जल गया। हब में हालिया बारिशों के बाद सैलाबी रेलों में लापता अफराद की तलाश का काम जारी है। पाकिस्तान नेवी के गोताखोर मुतासरा इलाके में लापता अफराद को तलाश कर रहे हैं, जबकि FC बलोचिस्तान के एहलकार इमदादी सरगर्मियों की निगरानी कर रहे हैं। कमिश्नर कल्लात का हब में बारिशों से मुतासरा इलाकों का दौरा भी किया। आपको बताएं कि कराची की सेशन कोर्ट ने जियो जंग ग्रुप पर झूठे बेबुनियाद इल्जामात लगाने पर 5 अगस्त तक जैद हामिद के घर के बाहर इश्तिहारी करार देने से मुतल्लिक नोटिस चस्पा करवाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि जैद हामिद के घर के करीब चौक पर इश्तिहारी करार देने का नोटिस भी पढ़कर सुनाया जाए। जियो जंग ग्रुप पर झूठे बेबुनियाद इल्जामात लगाने पर जैद हामिद और दीगर के खिलाफ कार्रवाई से मुताल्लिक दरखास्त की समाअत एडिशनल सेशन जज जुनूबी की अदालत में हुई। दौरान समाअत जैद हामिद को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई से मुताल्लिक रिपोर्ट खारादर थाने के तफ्तीशी ऑफिसर ने पेश की। तफ्तीशी ऑफिसर के मुताबिक जैद हामिद के खिलाफ अखबार में इश्तिहार शाया करा दिया है। इश्तिहारी करार देने से मुताल्लिक नोटिस बोर्ड पर भी इश्तिहार चस्पा कर दिया था। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर से इस्तफसार किया कि क्या जैद हामिद के घर के बाहर नोटिस चस्पा किया, जिस पर तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा कि जैद हामिद रावलपिंडी में रहता है, नोटिस चस्पा नहीं किया जा सका। अदालत ने हुक्म दिया कि 5 अगस्त तक जैद हामिद के घर के बाहर इश्तिहारी करार देने से मुताल्लिक नोटिस चस्पा कराया जाए और जैद हामिद के घर के करीब चौक पर इश्तिहारी करार देने का नोटिस भी पढ़कर सुनाया जाए। अदालत ने निजी टीवी एंकर मुबशिर लुकमान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर करते हुए केस की समाअत 5 अगस्त तक मुलतवी कर दी। जियो और जंग ने जैद हामिद और दीगर के झूठे, मन घड़त और बेबुनियाद इल्जामात लगाने पर दरखास्त दायर कर रखी है। अदालत की जानिब से बार बार नोटिस के बावजूद जैद हामिद आज भी अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने जैद हामिद को इश्तिहारी करार देने से मुताल्लिक कार्रवाई का हुक्म दे रखा है।